जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 घंटे, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। H1 से लेकर M5 तक हमें कोई ऐसी एंट्री नहीं मिली कि हम वहाँ पे बाय या सेल कर सकें। H1 है ये, और H1 टाइम फ्रेम में ये एक अपथ्रस्ट इसको समझ लें या इसको शूटिंग स्टार समझ लें, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? इसका वॉल्यूम भी ठीक है, साथ वाली कैंडलों से बड़ा है, लेकिन इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो बैरिश नहीं है। बैरिश होती है लो वॉल्यूम के साथ, तो ये एक सेटअप था सेल के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर M30 में जाया जाए, वहां पे इंगल्फिंग आई है, वो भी काबिल कबूल नहीं है, उसकी भी वॉल्यूम कंडीशन ठीक नहीं है। M15 में आए तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई बाय या सेल का हमें कोई चीज हमें नहीं मिल रही हमारे वॉल्यूम के मुताबिक। कोई भी ऐसी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई हो और वो यहाँ पे हो नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज है कि M5 में मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है M5 के मुताबिक। कितनी जा सकती है उसका अंदाजा नहीं, लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये वाला, यहां से मार्केट अगर नीचे आई तो फिर हम देखेंगे वॉल्यूम की कंडीशन। अदरवाइज यहां से मार्केट जो है ना वो बुलिश ही है। इसके ऊपर मार्केट बुलिश है, इस चीज के मुताबिक, इस वॉल्यूम के मुताबिक ये बुलिश है। रिस्क लेना हो तो रिस्क हम लिया जा सकता है, और वो जो रिस्क है वो हम लोग जो है वो कहाँ से ले सकते हैं। असल में ना देखने वाली चीज पता क्या है? देखने वाली चीज ये है कि अगर यहाँ से कहीं से भी हम रिस्क ले लें और उस रिस्क का जो एसएल है वो इस कैंडल के नीचे पर करें, हम रख लें, लेकिन यहाँ पे ना रिस्क थोड़ा सा इस ट्रेड में ज्यादा हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि अगर ये जो हाई है ना, अगर ये हाई होता है ना इस एरिए में, यहाँ पे, तो हमारे पास हम चांस ले सकते हैं कि मार्केट कम से कम इस जगह पे जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि यार मार्केट ना ऑलरेडी उसी एरिया पे है, तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क होगा ना वो हमारी किसी स्ट्रेटजी में नहीं आएगा। लेकिन मार्केट की मूव के मुताबिक मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश है। कितनी बुलिश जा सकती है उसका अंदाजा अगर हम करें तो हम चले जाते हैं H1 टाइम फ्रेम पे। और H1 टाइम फ्रेम पे जो है ना हमारे पास ये तकरीबन यही लेवल है। ये एक लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है, अदरवाइज मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये उस टाइम फ्रेम के मुताबिक है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले बताया है कि हमारा कोई सेटअप नहीं है इस वक्त बाय या सेल का। ना ही आज कोई न्यूज है, कोई न्यूज नहीं है, बिल्कुल सोन वाला दिन है। यही वो चीजें हैं जो मैं ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चलती हुई मार्केट में ना जब आपने इंटर होना है ना, वही मुश्किल चीज है। अगर किसी ने भी आपको समझाया है, कोई भी स्ट्रेटेजी समझाई है, कोई मेथड समझाया है, किसी से आपने फ्री सीखा है, किसी से
ट्रेड सीखा है, जब हम लाइव मार्केट में आके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हर बंदे की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज है, मुख्तलिफ तरीकाकार है सेल या बाय करने का। हो सकता है कि इस लेवल पे बहुत से लोगों ने सेल किया हो, तो यहाँ पे सेल के लिए बैठे हो या बैठ नहीं हो। हर बंदे का ना अपना एक तरीकाकार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाइयों, खुदा के लिए ना आपने जो सीखा ना उसको अप्लाई करें। ये फेसबुक की पोस्टें, फेसबुक के एनालाइज, ये लाइव बैठ के यहाँ से बाई यहाँ से सेल करो, आपके लिए फायदा मंद नहीं है। आर्थिक तौर पे तो चस्का है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए जहर साबित होगा, वो कैंसर साबित होगा। वो कैंसर आपके लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन आप समझते नहीं है ना। अभी मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा कमाता हूँ, ज्यादा कमाता हूँ, फायदे में हूँ, लॉस में हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर यही करता है कि मैं 12 साल में इस फील्ड से ही हटा नहीं हूँ, इस फील्ड में ही। और मेरा साल जितना तजर्बा है वो एक और 2-3-4 साल 5 साल वाले बंदे का नहीं हो सकता, बेशक वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, बहुत सी मुश्किल आती है मार्केट में, जिसको हमने ना वक्त के हिसाब से यूटिलाइज करना है। मार्केट ये देख लें ऊपर की तरफ ही जा रही थी, जितना मुझे लगता था कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, उस हिसाब से ही देखें मार्केट ऊपर जा रही है। वॉल्यूम भी तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये सारी स्कैल्पिंग के लिए ये सारे सेटअप है। लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग सेटअप मिले, ऐसा ना मुझे इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेटअप होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो ना पछतावा ना हो कि यार मैं ऐसे धोखा लगाया था या मुझे लगता था कि ऐसे है। तो ये मसले मसाइल होते हैं। थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं, M5 में स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर दूसरे टाइम फ्रेम में जाते हैं। M5 में अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो M5 में क्या है कि हमारे पास ये एक लो है, लोअर लो, और ये एक लोअर हाई है, और यहाँ से मार्केट ने ना ये ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर दोबारा नीचे आई, ये एक लोअर लो, हायर लो लगाया, मार्केट ऊपर गई, इसने ब्रेक किया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि मार्केट वापस आ गई, और मार्केट ने ना ये अपना हायर लो जो था वो ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गई, और अभी अपना हायर 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 हाई जो था वो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कुछ चूच कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, तो हर बंदे का अपना एक तरीकाकार है, लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा डीप जाता हूँ, फिर थोड़ी सी ना पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये तो कन्फर्म ब्रेक है, ये भी कन्फर्म ब्रेक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, एक लो लगाया, अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो मार्केट का इस हिसाब से भी चांस सेल का नहीं है। एक दो कैंडल और इस एरिया में क्लोज हो गई तो हमारा जो है ना कन्फर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इस एरिया में, इस एरिया में ये एक तकरीबन अच्छा वॉल्यूम था जिससे इसने ब्रेक किया है। वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर बड़े वॉल्यूम के साथ इसके बीच में आ गई तो फिर हो सकता है कि मार्केट दोबारा ऊपर ना निकले, नीचे गिर जाए। और ये जो स्ट्रक्चर हमें ब्रेक नजर आता है, ये स्ट्रक्चर से लिक्विडिटी गैप की गई हो,
या लिक्विडिटी स्वीप उसको कहेंगे, वो की गई हो, उस हिसाब से स्ट्रक्चर स्टिल पेरिश का होगा। अच्छा, ये तो हो गया M5। H1 पे हम जाए ना, तो H1 में क्या है, इसको थोड़ा सा ना, H1 में ये एक लोअर लो है, और ये एक लोअर हाई है कन्फर्म। यहाँ पे ब्रेक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक है, और मार्केट ने ना उसी लेवल को, गोल्डन जोन को भी टच किया। अच्छा, ये ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, ये हायर लो बना, दोबारा ऊपर गई, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, हम एक चीज देख लेते हैं ताकि ये कन्फर्म ब्रेक है या नहीं। नहीं, ये कन्फर्म ब्रेक नहीं है मेरे मुताबिक। नहाई पढ़ाई में तो ये कन्फर्म ब्रेकआउट है, लेकिन मेरे मुताबिक कन्फर्म ब्रेकआउट नहीं है। उसकी मैं रीजन बताता हूँ, मैंने समझाया भी है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इस कैंडल ने ना हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इस कैंडल का, और इसने वो लेवल ब्रेक कर दिया, और वेरी नेक्स्ट कैंडल उससे बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोज हो गई। और ये हाई है ना, इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसके हाई का, इस कैंडल के हाई का। इसका मतलब है ये फेक ब्रेकआउट है ये। और ये फेक ब्रेकआउट जो है वो हमें अभी तो नहीं, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमें वो नुकसान देता है। बहुत सी एसएमसी और बहुत से लोग जो है ना, वो बात तो कर देते हैं कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो हम दोबारा आ जाते हैं ना, उसी कंडीशन पे आ जाते हैं। हाँ जी, हम आ जाते हैं दोबारा वहां पे ही। ये एक हाई है, ये एक लो है, हायर लो हायर हाई, और ये डबल टॉप इसको हम कहेंगे। मैं इसको डबल टॉप समझूंगा। ठीक है, ये लिबर्टी स्वीप यहाँ पे हुई है स्ट्रक्चर के जोन पे, और वहां पे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मेरा अपना एक तरीकाकार है। उसके बाद हमारे पास लो, ये वाला लो है, ये वाला। इसको थोड़ा सा क्लोजली देख लेते हैं। ये लो है, ये कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोज हुई है नीचे की तरफ। कैंडल का वॉल्यूम भी वैसे अच्छा खासा है, वेरी हाई वॉल्यूम है, और इसको ब्रेक ही नहीं मार्केट ने किया, और दोबारा मार्केट ऊपर निकल गई। इसको दूसरे तरीके से देखने का एक तरीकाकार है। यहाँ पे ना क्या करना है, हमने हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है इसको। चले जाना H4 में। हाँ, H4 में चले गए। H4 में भी वही है, एक ही कैंडल एक क्लोज दी है। स्ट्रक्चर तो बाहर है, ये भी और पीछे वाला भी ब्रेक है, लेकिन मैं इसको भी कन्फर्म ब्रेक नहीं कहूंगा। ठीक है ना, फिर मैंने कहा कि ये मेरा अपना तरीका है। मैं हमेशा किसी भी लेवल को जब मार्केट वाइड स्प्रेड के साथ ब्रेक करती है और अपना एक हाई बनाती है या लो बनाती है बिग, और मार्केट उसी के अंदर कंसोलिडेट करती है, दोबारा वापस निकल जाती है जिस तरफ से आई है, तो मैं ना उसको ना ब्रेकआउट मानता हूँ, मैं उसको ना स्वीप मानता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप समझ ली,
लिक्विडिटी ग्राफ समझ लें, किसी बड़े टाइम फ्रेम की विग समझ लें, तो मैं इस तरह से मानता हूँ इसको ना। वो सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी भी कहेंगे, ठीक है ना। चले यहाँ पे तो बात ये भी हो गई। अभी क्या है, अभी मार्केट ने ना यहाँ पे आके अपना कन्फर्म स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ये वाला जो कन्फर्म हायर हाई था ना, ये ब्रेक किया है। मार्केट दोबारा नीचे आई है और यहाँ पे ऊपर गई है, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें और इसको करें थोड़ा सा जूम, एक कैंडल बनी है और नेक्स्ट कैंडल दोबारा उसी एरिया में आ गई है। तो स्ट्रक्चर तो ब्रेक बाहर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इन फ्यूचर नुकसानदेह है। अगर इस बिहाफ पे हम नीचे ट्रेडिंग करें ना, कि स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक और मार्केट बाय में जाएगी, तो वो हमारी बड़ी गलत फहमी है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे तो फिर इसको भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं नीचे की तरफ मानेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। आगे पीछे जाते ही नहीं है यार, थक गए यार। अच्छा जी, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, वेरी नेक्स्ट भी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, और ये तो हमारा हो गया जी कन्फर्म ब्रेकआउट। कन्फर्म दूसरी कैंडल है, इसका हाई नहीं। अगर इसका इस कैंडल का यहाँ पे हाई होता ना यहाँ तक, तो मैं इसको ना स्ट्रक्चर ब्रेक ना मानता, लेकिन अभी मैं स्ट्रक्चर इसको ब्रेक मानूंगा। अभी बड़ी कैंडल आ गई है, और बड़ी कैंडल का मतलब है कि बड़ा वॉल्यूम, इससे भी बड़ा वॉल्यूम। इसका कोई एंट्री लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा समझ लूँ मैं एक दफा इनको। M15, M30, यहाँ पे ना इस एरिया में हमारी बाइक एंट्री हो सकती है, इस एरिया में। लेकिन एसएल जो है ना, फिर एसएल इस एरिया में आना चाहिए, इस एरिया में। तकरीबन ये 80 पिप का एसएल बनेगा। तो यहाँ पे एंट्री होगी हमारी इस टाइम फ्रेम के मुताबिक, इस जगह पे इस तरह से मार्केट ऊपर जाने के चांस है। अच्छा, ये भी ना स्कैल्पिंग वाला है, जो मैंने पहले सेटअप बताया था ना, ये भी उसी तरह सा उस तरीके का है। स्कैल्पिंग के लिए हम थोड़ा सा काम करें, अदरवाइज हमारा मेन जो एक स्ट्रेटेजी है उसमें कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ये वॉल्यूम के बिहाफ पे ट्रेड है। अभी कुछ कहेंगे कि यार नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ाया, ऊपर की तरफ बढ़ाया है, तो यहाँ पे बाय कैसे बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी बंदे की अगर मेंटोरशिप आपने लेनी है ना, तो फिर आपने इसको अपना 100% उसको दिखाना है उस बंदे को।
जी दोस्तों, अच्छा मैं ना उस टाइम ਇੱਥੇ ਹਾਂ और इस जगह ਤੇ मैं इस जगह ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਰੋ ਸਪਰੈਡ ਨੇ दूसरा ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ उसका ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ कि यार मैंने ना ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से बाय या यहाँ से सेल ये वैसे ही मुझे लगता है कि मार्केट इस तरफ जाएगी अगर हम बाय करेंगे तो यहाँ पे ऐसा होगा लेकिन एक्चुअली में हकीकत में हमारा वो सेटअप नहीं है ठीक है ना जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ अभी क्या है M15 है M15 में हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल आई है बेशक ये इनगल्फिंग कैंडल किसी हाई पॉइंट पे आई है ये अगर इस तरह से आती है ना जैसे ये इनगल्फिंग या लो वॉल्यूम के साथ होती है तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ से हम बाई में बैठेंगे लेकिन ये आई है टॉप पे और ये लेवल है H1 का H1 का लेवल है यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल आई है वो अपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है जो भी सेल जाने के लिए होना चाहिए ना वो पूरी कर रही है रिक्वायरमेंट ठीक है M30 में चले जाए M30 में हमारे पास वो सेटअप आया है जो मैंने ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि 10वीं वीडियो जो मेरी पोस्ट की है ना उसमें मैंने ये समझाया है कि एक सेल एक बाई कैंडल फिर सेल की कैंडल फिर इनगल्फिंग कैंडल फिर हाफ बॉडी से ऊपर क्लोजिंग तो हमारी सेल की एंट्री बनेगी ठीक है ये देख लें इस जगह पे ये हाफ से ऊपर क्लोज है और ये जोन है H1 का और यहाँ से हमारी एंट्री थी इस एरिए पे ये मैं ना बता मैं लाइव था नहीं उस वक्त किसी काम में था यहाँ पे ना ये 43 पे हमारी एंट्री थी इसी तरह से M15 में चले जाएं तो वहां पे भी सेम इसी एरिया में हमारी एंट्री थी सेल की H1 पे चले जाएं तो H1 पे ना अभी कैंडल ही क्लोज नहीं हुई अभी नई कैंडल बनी है ठीक है ना अभी नई कैंडल बनी है तो M30 M15 ये दोनों में हमारे सेल का सेटअप था और जब सेल का सेटअप एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है किसी लेवल पे तो वहां पे M5 की जो अगर छोटी मोटी स्कैल्पिंग है वो खत्म हो जाएगी ठीक है ये तकरीबन उसी जगह पे जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से बाय बनता है वहां पे एक सेल बनता है तो ये चीजें भी जो है ना वो नोट करने वाली हैं और नोट की जाती हैं अभी 43 से ये 34 पे ये 90 पिप की मूव हमें मिल चुकी है मैं ना लाइव पता क्यों नहीं आता यूट्यूब पे यार मेरे पास ना मैं बैठ नहीं सकता इतना ज्यादा और ये फजूल टाइम है यकीन मानो इसका फायदा नहीं होता ठीक है ना और ये बहुत नुकसानदार यही टाइम होता है ट्रेड करने का और बातों बातों में ट्रेडें भी निकल जाती हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें 90 पिप का एक कंफर्म प्रॉफिट मिल गया है अगर हम हाजिर होते तो ये वो चीजें हैं जो मैंने ना सिखाई हुई हैं ये मैंने अपने कोर्स में ये चीजें बताई हैं कि क्या करना है क्या नहीं H1 का टाइम फ्रेम है वॉल्यूम यहाँ पे इस कैंडल पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है ऊपर से रिजेक्शन भी है और इस वॉल्यूम को देखते हुए इस टाइम फ्रेम में इस वॉल्यूम को देखते हुए जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये कैंडल रिजेक्शन दे यहां से मार्केट बाय जा सकती है लेकिन ये को कंफर्म नहीं है यहाँ से बाय जा सकती है मार्केट अगर ये कैंडल रिजेक्शन दे के यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो तो ये बाय जा सकती है लेकिन क्योंकि हमारे सेटअप जो है वो अगर मैं इंटर हुआ होता ना इस जगह से 43 से तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेडें हाफ या हाफ से ज्यादा निकाल के ना बाकी को छोड़ देता ब्रेक इवन करके मे बी मार्केट उस सेटअप के लिहाज से M30 और M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक जो हमारे सेटअप बने हैं मार्केट हो सकता है वापस निकल जाए नीचे चली जाए और हमें
तो 400-500 पिप वो प्रॉफिट दे जाएगी। ठीक है, ये लाइव ही है ना, मतलब मार्केट की टाइम देखें सारा, यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं, ये लाइव ही मार्केट चल रही है। एक तो मुझे तजर्बा नहीं है यार लाइव का कैसे आते हैं, तो है परेशानी। यहाँ पे ना शोर आता है जानवरों का भी, तो मैं ना अपने फार्म पे ही होता हूँ, इस वजह से मुर्गियों का भी बीच में शोर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो फिर यही है कि हमारे 2 टाइम फ्रेम के सेटअप के मुताबिक मार्केट डाउन है। H1 के मुताबिक यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, जिसके चांस तकरीबन 60% चांस है कि ये वापस चली जाए मार्केट। आज की डेट के हिसाब से ये वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है इस तरह का। आज की डेट के मुताबिक ये वॉल्यूम ठीक है। बड़ी वाज़ेह बेहतरीन चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और यही चीज़ें अगर आप मेरी वीडियो में देखें तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। वहाँ पे मैंने M15 और M30 में जो सेटअप है ये मैंने बताए हुए हैं सेटअप, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, ये सेटअप मैंने बताए हुए हैं। लेकिन ये कहाँ पे वर्क करने, जैसे ये यहाँ पे वर्क कर गए, इस तरह के लेवल पे जाके ये वर्क करते हैं। इस तरह का आपके पास लेवल होना चाहिए कोई, तब ये वर्क अच्छा करेंगे। तो H1 पे अगर आप एंट्री देखते हैं, H1 से फिर M5, M15 और M30 इन सब पे नज़र रखनी पड़ेगी आपको, अपनी एंट्री बचाने के लिए, अपना एसल बचाने के लिए, अपना प्रॉफिट लेने के लिए। तो जब हर मूव को कैच करना है तो फिर ये मामला करने पड़ेंगे, ठीक है ना? उस हिसाब से वैसे देखा जाए ना, वैसे तो क्या मैंने बताया था जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, मार्केट इस जगह पे थी। तो मैंने क्या कहा था कि यार मुझे ना नीचे जाती हुई मार्केट नहीं लगती, मुझे वैसे लगता है कि मार्केट ये ऊपर जाने वाली है, और मार्केट वाक़ई ही यहाँ से ऊपर ही गई है, ठीक है? ये तकरीबन 49 तक गई है, ये तकरीबन 100 पिप ऊपर गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ से कहा था बाय जाएगी, बाय जा सकती है। ये वैसे ही एक मार्केट के मूव के मुताबिक था, हमारा कुछ सेटअप या हमारी कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है, ठीक है? 43 से 48 तकरीबन ये 50-60 पिप की मूव बनती है, ठीक है ना? उसके बाद अगर हमने मूव नहीं ली, फर्दर तो हमारी ट्रेड है भी इस एरिया में, तो फिर भी जब दोबारा सेटअप बना है तो उसी एरिया पे सेल का सेटअप बना है। तो हम 2 टाइम फ्रेम एक ही तरह का सेटअप हमें दे रहे हैं, तो हम पहली ट्रेड बाय की निकाल लेंगे, जो हम निकाल सकते थे। लेकिन क्या है कि मैं लाइव तो ट्रेड बता ही आपको नहीं रहा, कोई लगा ही नहीं रहा, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ भई, ठीक है? तो यहाँ पे ये रिजेक्शंस हैं M5 की, और ये रिजेक्शन तो वैसे हमें शो कर रही हैं कि मार्केट के चांस है कि ये नीचे निकल जाए इस टाइम फ्रेम के मुताबिक। और ये बड़ा वॉल्यूम है इस पे, इस टाइम फ्रेम का आज के दिन का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम है। और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम भी हमें एक चीज कह रहा है, वो चीज ये है कि मार्केट के चांस है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऊपर निकल जाए अगर नीचे गई तो, अदरवाइज यहाँ से नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर यही वॉल्यूम ये जो है ना ये सस्टेन रहा, ये वॉल्यूम इस कैंडल का सस्टेन रहा, और ये ब्रेक करके वो कैंडल नीचे क्लोज ना हुई, तो फिर चांस है कि मार्केट रिवर्स निकल जाए। अदरवाइज ये उस इस सेटअप के मुताबिक सेल है। तो जब बंदा लाइव बैठा होता है ना तो आपको ना ये चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी ये सेल अपनी मेरी स्ट्रेटेजी अपना हमारा जो वॉल्यूम के अंदर जो चीजें हैं ना वो है M30 है, ये M30 में ये चीजें मैंने बताई हैं, ये हमारा सेल का सेटअप है।
ठीक है, और मार्केट तकरीबन अभी भी 100 पिप से अबव है। ये इतना ही होता है ना यार, न्यूयॉर्क सेशन में अगर आप 100 पिप ले लें तो काफ़ी है, और क्या निकालना है। और ये सारी चीज़ें मैंने कितनी देर लगा के, कितना टाइम लगा के, फुल टाइम दे के ये चीज़ें आपको बताई हैं सारी, कितना टाइम हो गया, वीडियो भी मैंने 1 घंटे की बन गई है सारी ना। तो ये लाइव है, कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है, लाइव पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कोई आगे पीछे करने वाला चक्कर नहीं है, जो ट्रेडिंग भी है वो समझते हैं, उन्हें तो नज़र आ रहा है, जो बकवास करेंगे उनका कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही, अभी मैं 2 घंटे और बैठ ही नहीं सकता। अपना ख्याल रखिएगा।